नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक को ऑटिज़म है। सात्विक मेरा बड़ा बच्चा है और उसकी मैं घर पर ही थेरेपी करती हूँ और उसकी वीडियोज़ भी बनाती हूँ। मैंने एक नई मुहिम चालू की है कि मैं रोज़ की थेरेपी रोज़ अपलोड करूँगी, ताकि जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि थेरेपी कैसे करनी है, तो वो मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, है ना? मैं रोज़ की वीडियो डालती रहती हूँ। पूरे जितनी भी देर में थेरेपी करती हूँ, वो डालती रहती हूँ। उसमें जो कॉमन एक्सरसाइज़ें हैं, वो तो कॉमन रहती हैं, लेकिन जो अ, बच्चे को जो प्रॉब्लम है, वो मैं रोज़ अलग-अलग करके डालती रहती हूँ। जैसे कि लास्ट की जो आधे घंटे की एक्सरसाइज़ होगी या 20 मिनट की जो एक्सरसाइज़ होगी, वो अलग-अलग होगी रोज़ की, है ना? तो आपको मेरी वो वीडियोज़ देखनी है जा कर के, और आपको भी मेरे साथ अपने बच्चे की थेरेपी करनी है, ताकि आपके बच्चे को भी फ़ायदा हो और मेरे बच्चे को भी फ़ायदा हो। मेरे बच्चे को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि मैं रेगुलर कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे को भी फ़ायदा हो। तो वो वीडियोज़ आप सामने पर चलाएँ और जैसा मैं कर रही हूँ, अगर आप वैसा करते रहेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को भी मिला है और आगे भी मिलता जाएगा। इसीलिए तो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है? तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है, उसे सिंपल वे में कैसे कम करें, है ना? एक तो जो थेरेपीज़ हैं वो तो काम करती ही हैं, लेकिन हम सिंपल वे में कम करना चाहते हैं। जैसे कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी हो गई, उसकी स्लीपिंग इश्यूज़ हो गए, उसका एग्रेशन हो गया, है ना? और बच्चे को थकान नहीं लगती है। ये सब हम एक रूटीन बनाना पड़ेगा हमें। रूटीन जब हम लोग बनाएँगे, तभी बच्चे को थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ भई, अब हमें क्या करना है ना? और उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी। आपको करना क्या है, आपको पूरे दिन का रूटीन बनाना है। जैसे कि आपका जो बच्चा है, कहीं भी आप उसे ले जाते हैं, जैसे पार्टीज़ में ले जाते हैं या फिर कहीं भी किसी के घर ले जाते हैं इन्विटेशन में, तो बच्चा वहाँ शांति से नहीं बैठता है। या फिर स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि बच्चा भागता रहता है इधर-उधर, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक रूटीन फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि स्कूल जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप बच्चे को ब्रश कराएँगे, नहलाएँगे अच्छे से, है ना? जो प्रॉपर रूटीन है, जो हम लोग जिसे बोलते हैं दिनचर्या, है ना? नित्य क्रियाक्रम, वो सब चीज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, या अगर आपके पास पार्क है आस-पास, तो उसे पार्क में 15 से 20 मिनट उसे ले जाइए, उसे खूब खिलाइए, उसे झूला झुलाइए, उसे स्लाइडिंग करवाइए, उसे सीसॉ खिलाइए, है ना? उसे हैंग करवाइए, ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को ग्रॉस मोटर की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, वो आप करा सकते हैं। ग्रॉस मोटर की एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, मतलब क्यों करना है? बच्चे का हमें पसीना निकालना होता है, बच्चा थक जाए, है ना? इन बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे को चैनलाइज़ करना होता है, सॉरी बच्चे की जो एनर्जी होती है उसको चैनलाइज़ करना होता है। तो स्कूल जाने से पहले अगर हम उसे थका देंगे, उसका पसीना निकालेंगे, तो बच्चे में थोड़ी-सी हाइपर एक्टिविटी कम होगी, वो थोड़ा-सा शांत बैठेगा वो क्लास में, है ना? या आप जाने से पहले आप या तो आप उसे पार्क में ले जाइए या फिर उसे जंपिंग करवाइए, है ना? जैसे अगर ट्रैम्पोलिन है आपके पास तो ट्रैम्पोलिन में कराइए, अगर ट्रैम्पोलिन नहीं है, जंपिंग जिम बॉल है, तो उसके ऊपर आप 100 टाइम्स आप उसकी जंपिंग करवाइए। आप उसे फुटबॉल खिलवाइए, है ना? आप उसे एनिमल वॉक्स करवाइए। एनिमल वॉक अगर आप कराएँगे तो बच्चा उसमें भी थकता है, जैसे आपने उसके पैर पकड़ लिया और हाथ के बल उसे चला रहे हैं, या फिर बियर वॉक करा रहे हैं। आप मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इस सब की, आप उसे देख सकते हैं। बियर वॉक आप करा सकते हैं, है ना? तो अगर आप ये करेंगे ना, तो बच्चा थकेगा। उसके बाद जब ये सब कर लेंगे आप, उसके बाद आप क्या करेंगे कि बच्चे को अगर फिर उसके बाद नहलाने के बाद बच्चे को तैयार करके उसको डीप कंप्रेशन देंगे, जल्दी जल्दी वाला। जल्दी जल्दी वाला कैसे होता है, एक तो हम करते ही हैं,
जो रोज़ की थेरेपी में करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन देते हैं, एक हम लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी में केवल डीप कंप्रेशन देंगे। इन बच्चों का क्या होता है ना कि इन बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है, मैं आपको फ़ील कराना चाहती हूँ। जैसे कि आप पूरा दिन काम करके थक के घर आ रहे हैं, है ना? तो वही बच्चे को भी होता है ना? वो थका हुआ है, वो उसे समझ नहीं आता, है ना? प्रोप्रासेप्टिव इश्यूज़ जो मैंने बताया था, वही बच्चे में प्रॉब्लम होती है। बच्चे को मतलब उसके व्यक्त नहीं कर पाता है, तो उसको ना शरीर में हमें प्रेशर देना पड़ता है। अगर आप आए हैं बाहर से थक के, अगर कोई आपके पैर दबा दे, हाथ दबा दे या फिर हल्की सी मसाज सर में कर दे, आपको कितना आराम मिलता है। बस सेम चीज़ उन्हीं बच्चों के साथ होती है ना? बच्चे को थोड़ा-सा अगर आप थका दें, उसके बाद उसे प्रेशर दे दें, पूरे बॉडी में प्रेशर दे दें, है ना? तो बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि बच्चे की जो एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिविटी स्कूल में, वो थोड़ी कम होगी, उसकी कंप्लेन कम आएगी। और आप रोज़ का फीडबैक लीजिए आप मैम से, है ना? और यही काम आप तब कर सकते हैं जब आप कहीं किसी के घर जा रहे हैं। तो पहले क्या करना है, आपको पार्क में ले जाके के उसे खूब थकाना है, उसको एक ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज करवानी है और डीप कंप्रेशन देना है ना? ये आप काम करेंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा दिन में 1 टाइम तो आपको थेरेपी देनी ही देनी है। आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, अगर आपके पास है टाइम आप कर सकते हैं, या फिर आपका बच्चा कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव है तो आप 2 टाइम या फिर 3 टाइम भी आप थेरेपी दे सकते हैं, है ना? वो ज़रूरी है देनी, मिनिमम 1 टाइम तो देनी ही देनी है, ठीक है? जब आपने थेरेपी दे दी, उसके बाद आप रात में क्या करेंगे, रात में आप एक रूटीन बना देंगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है ना? सबसे पहले तो वो बल्ब आता है ना, नाइट वाला, जिसमें दिवाली में लगाते हैं जो हम, और वो चारों तरफ लाइट छोड़ता है अलग-अलग रंगों की, है ना? वो लगा देंगे आप बच्चे को सुला करके। अगर आप ये चीज़ रोज़ करेंगे ना, तो बच्चे को एक मैसेज जाएगा उसके दिमाग में, हाँ, कुछ इस टाइप की हरकतें हो रही हैं, इसका मतलब मेरा अब सोने का टाइम आ गया है ना? क्योंकि कुछ बच्चों को क्या होता है कि बहुत अंधेरे से डर लगता है ना, तो ये चीज़ 2 काम कर रहा है। एक तो अंधेरा नहीं होने देगा, दूसरा जो बच्चे की जो विज़न वाली प्रॉब्लम है, यानी कि जो एक जगह देखा रहता है या फिर अंधेरे से डरता है, तो वो चीज़ भी ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। आप उसे लिटा दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसकी मसाज करेंगे, ऑयल मसाज कीजिए, है ना? ऑयल मसाज कीजिए। जब आपके बच्चे छोटे होंगे ना, आपने किया होगा, खूब मसाज किया होगा, उसी टाइप से मसाज आप कर सकते हैं, हल्के-हल्के हाथों से। और जितने आपके बच्चा सहन कर सकता है, आप उतने अच्छे से आप मसाज कीजिए पूरी बॉडी में, है ना? हर जॉइंट्स में उसको प्रेशर दीजिए, पूरी बॉडी से मसाज कीजिए। और वो या फिर ब्रश मसाज भी आप कर सकते हैं। जो व्हील बर्जर ब्रश मैंने बोला था ना, आप वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल ब्रश जो लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, कपड़े धोने वाला ब्रश नहीं होना चाहिए, है ना? लूफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं। लूफ़ा क्या होता है, जब हम नहाते हैं ना, जिसमें हम साबुन लगाते हैं और फिर अपने बॉडी में रगड़ते हैं, आप उससे ब्रशिंग कर सकते हैं बच्चे की, है ना? पीठ में और हाथों में, पैरों में, ये ब्रशिंग मसाज कर सकते हैं। ऑयल मसाज तो सबसे अच्छी होती है, बहुत रिलैक्सिंग होती है, बच्चा रिलैक्स हो जाता है उसके बाद, है ना? ऑयल मसाज या फिर आटे से, आटा जब आप गूँथते हैं ना, छोटे बच्चे की आटे से ही मसाज होती है। आपने कभी देखा होगा बड़े बुज़ुर्गों को कि ये करते हुए, मैंने भी की है। जब मेरे बच्चे छोटे थे, कुछ महीने के थे, पैदा हुए थे, मैंने भी आटे से मसाज की है। इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि आपको क्या करना है कि आटे को थोड़ा सख्त गूँथना है ना? गीला नहीं होना चाहिए और ना ही फटा-फटा होना चाहिए। आटे को अच्छे से गूँथ के थोड़ा सख्त बना लीजिए और पूरी बॉडी में उसको मसाज दीजिए। हाथों में, पैरों में, कंधों में, गर्दन में, पीठ में, थाइज़ वगैरह पूरी बॉडी मसाज दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को। और साथ-साथ आपका वो तो चलता रहेगा, जो लाइट है ना? तो उससे क्या होगा, और एक म्यूज़िक लगा दीजिए उसके कान में। इससे क्या होगा, जो हियरिंग इश्यू है ना, वो भी सॉल्व होंगे। बहुत हल्की आवाज़ में रिलैक्सिंग म्यूज़िक लगा दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को, और आपका बच्चा तुरंत उसकी नींद पूरी होगी। रात में उसको, अगर आप डेली यही रूटीन अगर फॉलो करेंगे, तो आपका बच्चा जल्दी सोएगा भी, उसकी हाइपर एक्टिविटी भी कम होगी,
है ना। और जब आप स्कूल भेजते हैं ना सुबह के टाइम में, उससे पहले जब आप उसकी मसाज कर रहे हैं तो उसी टाइम नहीं, चाहे रात के टाइम चाहे दिन के टाइम, कभी भी आप मसाज कर रहे हैं तो उससे बातें करते रहें, कम्युनिकेट करते रहें। बच्चा समझ नहीं रहा है लेकिन वो इनपुट ले रहा है, इनपुट ले रहा है। आप और सेम बात बोलिए कि आप बहुत अच्छे हो, पॉजिटिव चीज़ बोलिए, है ना। पॉजिटिव चीज़ बोलिए कि आप बहुत अच्छे हो, आज स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में हम खाना जो भी आपने टिफ़िन में भेजा है, आज हम पोहा खाएंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे, आज हम सीट में बैठेंगे, आज हम सीट में आराम से बैठेंगे, लिखेंगे और लिखेंगे। और ना एक और चीज़, नहीं वाला सही वाक्य है जो वो नहीं बोलना है ना। ऐसा मत करना, ये मत करना, वहाँ मत जाना, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं करते, ये नेगेटिव चीज़ मत बोलिए, पॉजिटिव चीज़ें बोलिए। आज हम सीट में बैठेंगे, आज हम पोहा खाएंगे स्कूल में, आज हम मैम को प्रणाम करेंगे, आज हम मैम से गुड मॉर्निंग बोलेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो आपका इनपुट ले रहा है। आपको रोज़ सेम बात बोलनी है तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, फिर वो रटने लगेगा और फिर उसे समझ में आने लगेगा कि ये क्या बोलना चाह रही है ना। बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जाता है, समझ बढ़ती जाती है, तो आपकी बातें उसे समझ आने लगेगी। तो आपको रोज़ पॉजिटिव बातें उसे बोलनी है ना, जो उसके लायक की पॉजिटिव बातें हैं। मोटिवेशनल आपको कुछ नहीं बोलना है, उसके लायक का उसका जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बोलनी है आपको। और धीरे 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 देखिए आपका कैसा बच्चा उसको समझ में आने लगती है चीज़ें, बच्चा हाइपर एक्टिव कम होगा और स्कूल में बैठना भी स्टार्ट करेगा। आप ये करके देखिए, फ़ायदा मिलेगा, है ना। और स्कूल जाने से, कहीं भी जाने से पहले आपको थेरेपीज़ करनी है, जो प्रेशर देना है, थोड़ी मसाज करनी है, अच्छा लगेगा। ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज करनी है, थकाना है बच्चे को। बस यही बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अपने बच्चे पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप उस पर काम करेंगे। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।